ये वही आशुतोष हैं जिनके नाम पे जो है एग्रीमेंट हुआ था। क्या आपने क्यों और काहे ये दिया था जो 4 तारीख की घटना हुई? क्या आपको तमाम चीजें पता थी? नहीं, विशेष ज़्यादा पता नहीं थी। वो आया हाँ। मनीष मेरे यहाँ 4 तारीख को सुबह में अपने एक अकाउंट खुलवाना था कंपनी का। उसी सिलसिले में आया था। अकाउंट खुलने के बाद 12-1 बजे 1 बजे वो चला गया। अकाउंट खोला जो बैंक स्टाफ। उसके बाद मनीष थोड़ा देर रुका, बोला कि आपका सब काम कर देते हैं, थोड़ा एक छोटा काम मेरा भी कुछ मेरा भी काम आप कर दीजिएगा। हमको बोलिए क्या है करने के लिए? तो कि कुछ मेरे संपर्क के परीक्षार्थी हैं, कल एग्ज़ाम है, रहेगा रात में, सुबह 6 बजे चला जाएगा। कितने बच्चों का उसने मनीष ने जिक्र किया था? 7 आदमी। तो लेकिन वहाँ बच्चे तो 20 से ज्यादा पहुंच गए थे। क्या आपको एक बार भी आभास नहीं हुआ और ऐसा नहीं लगा कि जिनके नाम पे मकान है उनको एक बार बताया जाए? हम मनीष को बोले थे कि तुम एक बार बात कर लो मुखिया जी से, भैया से, उसके बाद हम रहने का अलाउ कर देंगे। हमसे फिर पूछे कि तुम बात किया? ताकि हाँ, बात कर लिया, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्या मनीष ने आपको फोन किया था? नहीं, एक बार नहीं, फोन नहीं, क्या आशुतोष ने फोन करके बताया कि 25 बच्चे या 5 बच्चे जो रहेंगे? कुछ नहीं। ये 48 घंटा 4 तारीख की घटना है। 6 तारीख के दूसरा आदमी सूचना दिया कि आपका मकान पर छापामारी हुआ है। दूसरे आदमी ने इन्हें बताया कि जिस घर को आपने रेंट पे लिया था उस पर छापेमारी हुई। क्या कारण था? क्या डरे हुए थे या कौन सा ऐसा मुख्य कारण था जिस वजह से आपने नहीं बताया? हमको बोला मनीष कि हम बता दिए हैं। मनीष तो इनको कॉल किया नहीं। ये बातें हमको 7 तारीख की जानकारी हुई। फेस टू फेस मनीष भी यहाँ आया था, हम भी आए, भैया भी थे, सामने में मनीष से बात हुई तक नहीं। उसके बाद हमको भगनी के लिए लड़का देखने के लिए जाना था। हम निकल गए जमशेदपुर के लिए। किस तारीख को आप गए थे जमशेदपुर? 5 तारीख को। 5 तारीख को जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन आप जमशेदपुर चले गए? हाँ, चले पटना गए। से गए थे या फिर दनियावा से ही निकल गए? पटना से हम गए थे। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर का बात सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 बच्चे थे और आपने देखा था कि उनके हाथ में कुछ था। क्या था? आपने कुछ देखा? हम उसको मनीष के हाथ में 10 बजे 11 बजे के हाथ में कुछ, मैंने 10 से 11 के बीच में कुछ कागज़ थी। छोटे कागज थे या बड़े कागज के पेपर? फोटो कॉपी, जो जनरल फोटो कॉपी रहता था, वो था उसके हाथ में। तो आपने देखा था उसके हाथ में, यानी कि कहा जा सकता है वो क्वेश्चन पेपर था या कुछ और था? कुछ ध्यान दिया था? अब तो मनीष ही बताएगा क्या था। अच्छा, मनीष से आपका क्या कनेक्शन है? कैसे जानते हैं मनीष को? मनीष को हम पिछले 10-12 सालों से जानते हैं। वो भी सोशल में था, हम भी सोशल वर्क में थे, तो सामाजिक के नाते उसी भी उससे बातचीत होती रहती थी। उसके बाद वो इंश्योरेंस का काम करता था, इंश्योरेंस के लिए भी मेरे पास आते रहता था। इसी बीच मैं कंपनी जार्स कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन के लिए उसी को बोला था, वही दौड़ धूप के करवाया। उसी का अकाउंट खुलाने के लिए मैं उसको 4 तारीख को बुलाया था, जो कि रिशु झा एक है यस बैंक वाले, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि 4 तारीख को मेरे यहाँ वो गया है कि नहीं, मेरा अकाउंट खोला है कि नहीं, सारी वही बातें ही बोलेगी। अच्छा, आपके परिवार वाले भी वहीं रहते थे? जो रामकृष्ण नगर का घर है उसमें आपके परिवार वाले? हाँ, ऊपर में। तो लेकिन आपको ये संशय नहीं हुआ कि परिवार भी आपका रह रहा है, ऊपर से 5 बच्चों को कहकर बाद में बच्चे बढ़ गए? क्या कारण हो सकता है? हमको दिन रात में हम चल गए ऊपर सोने के लिए, तो सुबह में ऐसा 8 बजे जब ऊपर से उतरे नीचे, जागे नीचे उतरे, तब पता चला कि बच्चे लोग बढ़े हुए, हम देखे उसको। तो आपको शक कहाँ पर हुआ? क्योंकि आप उसके बाद से गायब नजर आ रहे हैं, कई बार आपको फोन भी लगाया गया, आप यहाँ से बाहर चले गए, तो शक के बिना पे तो आप ही को 1 मिनट, मैं गायब नहीं हूँ। मैं 7 तारीख को यहाँ लौटा, 2-4 दिन के लिए हम इधर उधर रहा, 2-4-5 दिन इधर उधर रहा। उसके बाद मैंने 4-5 दिन इधर उधर रहा गायब। उसके बाद मैं रेगुलर 14 जून तक मैं अपने घर में ही था, मैं अपने रूम में था। डेली आना डेली जाना, मैं अपने काम के सिलसिले में जो ज़मीन का काम करता हूँ उसके सिलसिले में आना जाना, घर पे डेली घर ही पे मैं रह रहा था। सवाल ये भी था, क्या पुलिस ने आपसे कोई जानकारी ली? आप पुलिस के पास गए? क्योंकि आपको तो एक बार शक हुआ कि 25 बच्चे का बैग रात को आ रहे हैं, सुबह तक आ रहे हैं। ऐसा कोई जानकारी नहीं था, और मैं पुलिस से संपर्क नहीं किया। तो पुलिस ने अभी तक कोई आपसे संपर्क किया? नहीं, कोई नहीं किया अभी तक। अच्छा, कुछ पैसे का लेन देन आपके लेकर और मनीष को लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफी करीबी दोस्त हैं, अगर रुकवाया तो बिना पैसे का? कोई पैसे का लेन देन नहीं, मैं निस्वार्थ उसको रहने के लिए दिया, सामाजिकता के नाते गुड फेथ में उसको दे दिया कि चलो भाई इसका बच्चा है 5-7 को, रह जाएगा रात में, सवेरे चल जाएगा, इसी नाते मैं उसको दिया। सुबह सब निकल रहे थे तो करीब करीब कितने बच्चे थे? सब मिला के 15-20 नहीं, 10 से 15 या जो हो, मैं काउंटिंग नहीं किया। लड़कियां भी थी या सिर्फ लड़के थे? 2-3 वो लड़की भी थी। 2-3 लड़की भी? तो मानते हैं कि वहाँ पे 2-3 लड़के, उससे ज्यादा लड़के थे। उस समय मनीष भी था और भी कोई नाम था? मनीष साथ में ही था, और किसी को मैं नहीं जानता इसके अलावा आप किसी को नहीं जानते थे? क्या अनुराग नाम भी वहाँ पर सुना आपने? किसी को नहीं नाम सुना। क्या जब आप रात को कितने बजे वो सारे बच्चे 5-6 जो आप कह रहे हैं कि पहुंचे थे, वो कितने बजे? 9 बजे के करीब मैं आया 9 था। बजे के बाद वो पहुंचे थे। और सुबह कितने बजे ये सब गए थे? 12 बजे। सारे बच्चे एक साथ गए थे? तो
किसी गाड़ी से मनीष ले जाया था? पैदल गया है। पैदल आया और पैदल वहां से गया, कोई साथ में नहीं आया था मनीष के अलावा? खाने पीने के बोतल भी वहां पर रखे हुए थे, कुछ सामान भी था, तो सारे लोग भूखे थे वहाँ? खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था, बिना व्यवस्था के सब रात में रुके वहाँ? सब ऐसे ही रहा। अच्छा, कोई प्रिंटर का भी जिक्र हुआ कि वहां पर प्रिंटर भी रखा था जिसे प्रिंट आउट हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, शक के बिना पर अब कह सकते हैं कि आशुतोष जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला भूमिका इनका है। इन्होंने ही मनीष को जो है वो रूम दिया था और वहां पर इनका एक बड़ा खुलासा है कि 2 से 3 लड़की थी जो कह सकते हैं कि सेफ हाउस में थी, और इसके अलावा सारे लड़के थे। करीब रात 10:30 बजे ये लोग पहुंचे थे और सुबह दोपहर अगले दिन 5 तारीख को 12 बजे निकल गए। हालांकि इन्होंने यह भी बताया कि मनीष के पास एक क्वेश्चन पेपर या कुछ उस तरीके के पेपर्स भी थे। अब क्या था पेपर, हम उसको पढ़े नहीं है, लेकिन उसके पास था। उसके पास था। तो देखिए, वही पेपर्स थे जिसे जलाया गया था और उसके बाद ये तमाम तफ्तीश जो है वो पहुंची है। देखिए, अब शक के बिना पे आशुतोष और मनीष, ये 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आशुतोष सामने है, इन्होंने कहा है कि तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस के पास रखेंगे भी, लेकिन मनीष का फोन ऑफ आ रहा है। क्या आपने मनीष को फोन किया है? बीच में एक बार किए थे, बोले कि तुम आओ भैया फिर बात करो। अभी मनीष को फोन लगाएंगे? ऑफ बता रहा है कि कॉल लग रहा है? बंद बता रहा है, अभी कुछ लोग किए हैं, तो अभी भी फोन बंद बता रहा है? अभी बंद बता रहा है, बीच में लग रहा था। क्या कल उनके परिजनों से, परिवार वालों से किसी से बात? कोई से संपर्क हमसे नहीं है। तो देखिए, मनीष जो है उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा, अब 2 लड़की भी सामने आई है और इसके अलावा 22 लड़के भी थे, और ये देर रात उसी सेफ हाउस में पहुंचे थे जो रामकृष्ण नगर में है। हालांकि स्कूल के आगे जरूर लर्न प्ले स्कूल लिखा था, लेकिन वो लर्न प्ले स्कूल था नहीं। व्यक्तिगत तौर पर आशुतोष जो है इन्होंने ही लीज पे लिया था और लीज के एग्रीमेंट जो है वो मुखिया जी के पास है। देखिए, ये वही लीज के एग्रीमेंट है जो इन्होंने कराए थे। किरायानामा जो है वो आप देख सकते हैं, और इन्होंने साफ कहा कि आशुतोष ने कुछ इनको नहीं बताया था। जितने भी बच्चे आए थे, कुछ लड़कियां भी आई थी। हालांकि 2 साल से करीब जो रेंट एग्रीमेंट है वो इनके नाम पे था, ये रह रहे थे, इनके परिवारजन भी रह रहे थे, और अब ये तमाम तफ्तीश जो है वो दनियावा से निकल कर सामने आई है।